सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अकाबा में रेलवे तामीर से दस्तबरदार हो जाएं और हम आपसे दियत के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। मैंने आपको जिंदान से बाहर निकालकर अब्दुल हमीद को पहला धचका लगाया, फिर हमने उसके कारखाने तबाह कर दिए, और जब वो फर्नांडिस से कारखाना खरीदने वाला था तो हमने आपके साथ मिलकर रोक लिया। अब अब्दुल हमीद एक सफीर के कत्ल की कीमत अदा करेगा। हमें डर था कि कहीं हम आपको खो ना दें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। जिसने तुम्हें भेजा है उनसे कहना कि हमें तन्हा छोड़ दे। क्या आप झगड़ा करना चाहते हैं? रुक जाइए। सुल्तान मुअज़्ज़म, इसमें वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हैरत की बात है कि ये दस्तावेजात इस बक्से में रखे गए हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म। अशरफ अजीज साहब, ये आपने क्या किया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम? चाचा ने बताया। मोहतरमा फ़ियदा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर सिपाही मेरे कमरे में दाखिल हो गए तो मेरा अंजाम बुरा होगा। अहमद पाशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मेरे घर की तलाशी ले रहे हो? आपने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए हम पर इल्जाम लगा दिया। हमारी शिकायत करके आपको आखिर क्या मिला? हमने पहले भी आपको खबरदार किया था, लेकिन आपने नहीं सुना। तलत साहब, जनाब करासू की पेशकश कबूल कर ले। यही एक रास्ता है जिसके जरिए आप अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। हम अपनी पिछली पेशकश को 1/4 तक कम कर देंगे। यह हमारी नई पेशकश है। जकरियान से बग्गी वाला काम छीनना पड़ेगा और आर्तन को तलाश करना है। तुम्हारा शुक्रिया। मोहतात रहिएगा। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो फिर किसके पास है? वो हमें नहीं मिला तो हमारी जान जाएगी। मैं उसे तलाश कर लूंगा। वो उसे कहाँ लेकर गए मुझे मालूम नहीं। हम पाया तख्त के हर गली कूचे में खुफिया से खुफिया जगह पे उसे तलाश करवाएंगे और आर्तिन को ढूंढ निकालेंगे। भाई, अशरफ अजीज को रिहा कर दिया गया है। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? वानियान ने अपना काम नहीं किया क्या? उसने अपनी पूरी कोशिश की भाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वानियान को मार डाला उसने। लानत है उस नाअहल पे। खड़े क्यों? जाओ यहाँ से। आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या सुल्ताना?
सर में दर्द हो रहा था, इसलिए सोचा कि दवा ले लें। लेकिन हमने सोचा कि कुछ देर आराम कर लेते हैं। आप कुछ रोज यहीं कयाम करेंगे आरतीन साहब, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। अशरफ अजीज एक अच्छा इंसान है वहाब साहब। अगर वो ना होता तो शायद मैं मर चुका होता। लेकिन आपने उससे ये सब छुपाया क्यों है? बैठिए, बताता हूं आपको। ये सब आपकी हिफाजत के लिए है आरतीन साहब, क्योंकि वो लोग किसी भी तरह आप तक पहुंचना चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द आपको कत्ल कर सकें। आपको मारकर वो मजदूरों की तंजीम को अपने काबू में करना चाहते हैं, और अगर इस मकसद में वो कामयाब हो जाते हैं तो इससे मेरी सारी की सारी अफरादी कुव्वत उनके हाथों में चली जाएगी, और मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। अशरफ अजीज साहब से आपने झूठ क्यों बोला? आप उससे ये सब क्यों छुपा रहे हैं? ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं आरतीन साहब, बहुत मजबूत। किसी का इन्हें रोकना बहुत जरूरी है, और वो वाहिद शख्स जो ये काम कर सकता है वो अशरफ अजीज है। आप बग्गी वाले कारोबार का इंतजाम हासिल करना चाहते हैं, जो कि जकरियान का है ना? हाँ, ये भी एक वजह है, लेकिन जकरियान के साथ कुछ किया तो हमारी जंग छिड़ जाएगी। वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, जानता हूं मैं, लेकिन मेरा सामना करने से वो लोग हर सूरत बचते हैं। जंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, ताकत खो देना अपनी, और अपनी रकम खो देना भी। लेकिन अगर अशरफ अजीज इस मामले को संभाल लेता है तो सब कुछ बासानी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं मैं जिंदा रहूं, तो आपने उस मुलाकात में मेरे खिलाफ राय क्यों दी थी? आप अभी तक ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आरतीन साहब। अगर मैंने उस दिन आपके हक में राय दी होती तो वो अब तक इस जगह का मुहासरा कर चुके होते। खुद देख लें, आप अब तक जिंदा भी हैं और मेरे साथ भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह एहसान है हम पर। हमें दोबारा एक बहादुर आदमी के साथ काम करने का मौका मिला है। इनके साथ काम करके हम बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने कहा नहीं था कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी? कहा था कमांडर, लेकिन आपके कहने से पहले चाचा ने हुक्म दिया था। उन्होंने कहा कि आपके साथ रहें, आपके अहकामात पर अमल करें और आपको तन्हा ना छोड़ें। तुम्हारा नाम क्या है ना तजुर्बेकार? ना तजुर्बेकार? आसिफ अहमद है कमांडर। देखो आसिफ बेटे, तुम्हारे चाचा के साथ मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है। वो बहुत बहादुर है, अल्लाह लंबी उम्र दे उन्हें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग होशियार हों। मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने मेरा ताकुब किया और मुझे मालूम हो गया कि ऐसे करते हैं जासूसी। तुम्हारे चाचा के प्यार ने तुम लोगों को जंगालूद कर दिया है। कमांडर, हम आपके साथी बनना चाहते हैं। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा बन जाएंगे। हम पाया तख्त और इसके लोगों को जानते हैं। हम जासूसी और लड़ाई में वाकई अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरी और तुम्हारी राहें मुख्तलिफ हैं। खिदमत जारी रखो अपनी। अगर कोई दुश्वारी हो तो याहिया चचा के कहवा खाने में आ जाना। खुदा हाफिज। ये क्या बदतमीजी है? दस्तक दिए बगैर कैसे दाखिल हो सकती हैं आप? माफी चाहती हूँ सुल्ताना, मुझे लगा आप सो रही होंगी। मैं आपके सर दर्द के लिए दवा लाई थी ताकि आपको अफाका हो सके। आइंदा बगैर इजाजत हमारे कमरे में दाखिल मत होइएगा। जो आपका हुक्म सुल्ताना।
सुल्तान मौसम। कहिए अहमद जलालुद्दीन पाशा। हमने इस्माइल पाशा के घर की तलाशी ली। बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद मिला है। हैकलर की मौत से इसका ताल्लुक हो सकता है। यानी हैकलर को कत्ल करने का मंसूबा इस्माइल पाशा ने बनाया था। मुझे भी यही लगता है। इस्माइल पाशा के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो फरार हो गए और फरार होने के बाद ही ये सब कुछ मिला। सलानिक के बारे में उन्होंने झूठ कहा। सुल्तान मौसम, इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई भी इंसान गद्दारी क्यों करता है पाशा? इंसान क्यों गद्दारी करता है ये पूछा है आपने। इस्माइल पाशा ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद इंसान ऐसा दर्द की वजह से करता है। सुल्तान मौसम, जब कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है तो उसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाता है, वफादार रहता है, सदाकत के साथ खिदमत करता है, जान से अजीज रखता है। लेकिन फिर किसी दिन एक छोटी सी बात पे उसकी सदाकत पे सवाल उठा दिया जाए, ये उसे तकलीफ देता है और उसकी रूह को बेचैन कर देता है। उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी सामने वाले के साथ वफादारी की होती है, लेकिन सामने वाले को उसकी कदर नहीं होती। और यही वो वक्त होता है जब इंसान के जहन में गद्दारी का ख्याल पैदा होता है। वो सोचता है कि अब सदाकत को खयानत में तब्दील करने का वक्त आ गया है। सुल्तान मौसम, मेरा यही ख्याल है। यानी जिसे धोखा दिया गया है वो उतना ही कसूरवार है जितना धोखा देने वाला। ये बात रियासत को धोखा देने वालों पर सादिक नहीं आती सुल्तान मौसम। रियासत इंसान नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात का मतलब इंसान से है फिर शायद वजह यही है। बज़ाहिर आर्तन को अगवा करने वाला ज़करियान है। उन्होंने जिंदान में भी मुझे हलाक करने की कोशिश की। किसके लिए काम करते हो पूछा था मैंने, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और फिर जवाब देने के लिए जिंदा भी नहीं रहा, मर गया वो। समझ में नहीं आ रहा वो किस चीज के ताक़ुब में है, लेकिन आर्तन को तलाश करके ही रहूंगा मैं। बच नहीं पाएंगे मुझसे। तुम क्या सोच रहे हो? वहाब के मुताबिक वो पाया तख्त में बग्गी चलाने वालों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैं आर्तन का ताक़ुब कर रहा था तो उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल करके उसे गायब कर दिया। महापारा को कहें कि वो आर्तन की बीवी और बच्चों की देखभाल करें। उन्हें घर से बाहर बिल्कुल मत जाने दें। जरूरत की चीजें घर पर फराहम करें। अच्छा, तुम्हें लगता है याया चाचा ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चाचा। मैं बस ये चाहता हूं कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं उनका ख्याल रखूंगा, फिक्र मत करो। खुशामदीद पाशा, कैसे आना हुआ? सुकून की तलाश में आया हूं। सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही जगह पर। बैठिए। तो बताइए पाशा, आखिर इस कदर बेकरारी की क्या वजह है? मुझे खतरनाक जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक कत्ल हुआ है और उसका इल्जाम मुझ पर डाला जा रहा है।
किसका कत्ल? सिलानिक जाने वाली रेलगाड़ी में एक शख्स सवार था। मेरे साथ और भी पाशा रेलगाड़ी में सवार थे। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, मगर वो शख्स हमारी निगरानी में था, लेकिन किसी ने उसको मार दिया। अब मसला ये है कि अगर मैं ये नहीं जान सका कि ये सब किसने किया है, तो उस कत्ल का इल्जाम मुझ पर डाल देंगे। इसके अलावा वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं रियासत के खिलाफ काम करने वाली तंजीम का हिस्सा हूँ। अशरफ अजीज साहब, इस मामले में आपकी मुझे खुसूसी मदद दरकार है। मरने वाला शख्स क्या वो दरमियानी उम्र और दरमियानी कद का था पाशा? जी हाँ। मरने से पहले उसके हाथ में अखबार था पाशा? जी बिल्कुल। आप जिसकी बात कर रहे हैं मैंने उसकी तस्वीर देखी है। अखबार को जहरीली स्याही से छापा गया था और यकीनन उस आदमी ने सफा पलटते हुए अपनी उंगली को जबान से छुआ होगा पाशा। अखबार? जिसने भी इस आदमी को ये अखबार दिए थे वो यही चाहता था कि ये आदमी मर जाए। क्या आप अखबार देने वाले को जानते हैं? मैं नहीं जानता, मगर आपका बहुत शुक्रिया अशरफ अजीज साहब। इन मालूमात की बदौलत मुझे बरी कर दिया जाएगा। आपका भी शुक्रिया या चाचा। अगर आप मेरे और अशरफ अजीज के दरमियान जरिया न बनते तो मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ना होता। अल्लाह आसानी करे। आमीन। खंजर बाबा का खंजर नहीं है। अब्दुल कादिर ऐसा कर सकते हैं, यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने एक ऐसे शख्स को मारा जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है नाइमे। उन्हें लगा हमने उस आदमी को ताकुब पर मामूर किया। वैसे वो गलत नहीं है वालिदा। लेकिन सुल्तान मौजम से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? हम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ताकि माजी में की जाने वाली गलतियां दोबारा ना हो। हमारा सिर्फ यही मकसद है। सुल्ताना। बताइए बेटी, क्या बात है? सुल्ताना, शायद आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। बताइए। मैंने उन्हें सुल्तान मौजम के खिलाफ बातें करते सुना। माफी चाहती हूँ मैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सुल्तान मौजम उनके साथ इसलिए अच्छा सलूक करते हैं क्योंकि वो खुद को मुजरिम महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसकी कीमत अदा करेंगे। हमारे घर के अंदर गद्दार मौजूद है। या अल्लाह सुल्तान मौसम की हिफाजत फरमा। एक चीज और है जिसने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। वो क्या है बेटी? उनके पास मौजूद जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ? कैसी जड़ी बूटियाँ? ये मैं नहीं देख सकी। जब मैं देखने लगी तो उन्होंने छुपा ली। जहर? वो हमें जहर देंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा वालिदा। शायद वो कुछ और हो सकता है। हो सकता है अपनी बहन के इलाज के लिए कर रही हूँ। देखिए, फातिमा का रवैया अच्छा नहीं जानती हूँ मैं। हो सकता है वो हमारे बाबा से बुग़्ज़ रखती हूँ, लेकिन फातिमा हमारे ताए की बेटी है वालिदा। हमें नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगी। आज तक हमारे करीबी लोगों ने ही हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। उन पे कड़ी निगाह रखिए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। अहमद पाशा का कमरा यही है? यही है शहजादी, लेकिन वो मौजूद नहीं है शहजादी। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे।
मेरे कमरे में क्या ढूंढ रही हैं आप फातिमा सुल्तान? आप बखूबी जानते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हमारे बाबा का खंजर फौरन हमारे हवाले कीजिए। मेरे पास वो खंजर नहीं है। मेरे साथ इस तरह का खेल मत खेलिए अहमद पाशा। चचा ने हमें हमारे बाबा का सारा कीमती सामान लौटा दिया था, मगर उसमें खंजर नहीं। और आपको शायद याद होगा कि आपने मेरे सामने उसे उस दुकान से लिया था। याद है, सुल्तान मौसम के हुक्म पर दीगर सामान के साथ खंजर भी खरीदा था। शायद आप उसे सुल्तान मौसम को देना भूल गए। फातिमा सुल्तान, जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रही हैं उस पर जरा गौर कीजिए। आपको अंदाजा भी है कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो बगैर इजाजत मेरे कमरे में तलाशी लेने के बजाय आपको मुहाफिजों को खबर करनी चाहिए थी, ताकि वो मुझे गिरफ्तार करके मुकम्मल तफ्तीश करते। रियासत के दस्तावेजात को बगैर इजाजत देखना गैर कानूनी है, नहीं मालूम? अब या तो आप मुहाफिजों को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाएंगी या फिर मैं आपकी शिकायत कर दूं। एक सुल्ताना से आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? आप बहुत खुदसर और मुतकब्बिर हैं अहमद पाशा। सुल्तान मौसम, बरतानवी सिफारत खाने से बिलखुसूस आपके लिए भेजा गया है। वो हमें बताना चाहते हैं कि सब कुछ तैयार है। अगर हम अकाबा से पीछे नहीं हटे तो फिर वो लंदन में हमारे खिलाफ जाल बुनेंगे और बरतानवी मजलिस शूरा हमारे खिलाफ जंग का हुक्म दे देगी। इस मौके से वो पूरा फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन हम उन्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे पाशा। इंशाअल्लाह। चलिए। कहाँ भेजना है? इसके घर वाले चाहते हैं कि तिबलिसी में दफन किया जाए। हाँ? ताबूत छोड़ दिया तो फिर किस चीज का इंतजार है? मरहूम के अहले खाना ने इरादा बदल लिया है। अब इसे तिबलिसी में नहीं बल्कि इस्तांबुल में ही दफन किया जाएगा। हमें ताबूत वापस चाहिए। अब कितनी बार अपना इरादा तब्दील करेंगे? माफी चाहता हूँ अफसर, हम भी एक ही काम 2 बार करके थक जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मनसूख कर देता हूँ। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है?
सुल्तान मौसम। चलिए देखते हैं कि जनाब हेकलर का माजी क्या है। जनाब हेकलर बयाना सिफारत खाने में काम करते थे। वो वहां से यहां आए थे, लेकिन हमें इससे भी पुरानी मालूमात की जरूरत है। हेकलर का एक बेटा है पाशा। वो वायलिन बजाता है सुल्तान मौसम। जाहिर है कि उसके अपने बाबा के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। 13 साल से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। वो सोफिया में काम करता है सुल्तान मौसम। वो सिर्फ शहजादे के लिए धुन बजाता है। शहजादे उसे बहुत पसंद करते हैं। उसका नाम विलियम है। उसने अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा है। विलियम को पाए तख्त आने की दावत दीजिए पाशा। उनसे कहें कि हम भी उनकी धुन सुनना चाहते हैं। शायद उन्हें अभी अपने बाबा की मौत का इल्म नहीं है, और उन्हें बताइएगा भी नहीं। हमारा मंसूबा क्या है सुल्तान मौसम? आप देखेंगे पाशा, आप देखेंगे। अगर वो हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हम भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ खेलेंगे। पाशा, पुरसुकून रहिएगा। बस मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है पाशा, लेकिन आपको हर जगह तलाश किया जा रहा है। इस तरह मेरे घर में आकर आप आग से खेल रहे हैं। वो गलत शख्स का पीछा कर रहे हैं। मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने सुल्तान मौसम से गद्दारी नहीं की। मुझे यकीन है पाशा, लेकिन तमाम शवाहिद आपके खिलाफ हैं। मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पाशा। ठीक है, बैठ जाइए। आप हमसे नजरें क्यों चुरा रही हैं मलिका? क्योंकि हम आपके सामने शर्मिंदा हैं सुल्तान मौसम। जब अब्दुल कादिर ने हमारे बारे में शिकायत की तो हम आपको हरम में नए निजाम के बारे में वजाहत नहीं दे सके। मालूम है आप हमें कसूरवार समझते हैं। आपके कुछ न बताने के बावजूद भी हम जानते हैं आपने हमारे बच्चों और रियासत की हिफाजत के लिए ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। हम आपकी जहानत, एहसान और आपकी रवादारी के मोतरिफ हैं। और हम आपकी दूरंदेशी और मोहब्बत के मोतरिफ हैं। लेकिन आपने गलती की है मलिका। क्या सुल्तान मौसम, हमें बताइए, हम ठीक करते हैं। अगरचे आपकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन आपने इसमें बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली। अल्लाह का फरमान है कि अपने दुश्मनों से होशियार रहो और मोहतात रहो। हम भी तदबीर करेंगे। तदबीर हमारी तरफ से, तकदीर अल्लाह की तरफ से है। यकीनन तकदीर अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारी एहतियात में कोई खला बाकी न रह जाए। सुल्तान मौसम, आप तो जानते हैं कई बार हमें हमारे घर में दाखिल होकर कत्ल करने की कोशिश की गई है। हम चाहते हैं कि कोई भी दुश्मन दोबारा ऐसा नहीं कर सके। अपने प्यारों को बचाने की कोशिश करते हुए उन्हें अपनी तरफ से तकलीफ मत दीजिए। आपकी एहतियात आपके बच्चों को परेशान कर रही है। अफसोस की बात है, हम चाहते हैं कि वो हमें समझें और इस मामले में वो भी हमारा साथ दें, लेकिन वो हमें शक्की मिजाज समझने लगे हैं। किसी हद तक शक करना और एहतियात बरतना जान की हिफाजत के लिए अच्छा है,
लेकिन यह हद से बढ़ जाए तो तकलीफ दे है। टूटे दिल को जोड़ना मुश्किल है। मुबालगा आराई करने वाले नुकसान उठाते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको नुकसान पहुंचे। समझ गए सुल्तान मौसम, लेकिन अगर आपकी जान महफूज है, हमारी रियासत महफूज है और हमारे बच्चे महफूज हैं, तो हमें अपनी कोई परवाह नहीं। हमारी बस यही ख्वाहिश है कि आप दुश्मनों की चालों से महफूज रहें। और इस सिलसिले में हमें जो कुछ करना पड़ा हम वो कर गुजरेंगे सुल्तान मौसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमांडर, हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं? आप गुज़िश्ता रात से यहाँ बैठे हैं, किसी का ताकुब कर रहे हैं तो बताएं, हम भी करेंगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम जानते हो कि पाया तख्त में क्या हो रहा है, तो बताओ ज़करियान क्या करता है? उसका बग्गियों का काम है। सड़कों पर चलने वाली बग्गियां उसके काबू में हैं। वो एक आर्मीनी है, आज तक किसी के लिए खास परेशानी का बाइस नहीं बना, मगर फिर भी वफादार आर्मीनी बाशिंदों की तरह नहीं है। और अब बदल गया है। जब से चाचा गए हैं सब बदल गए हैं और हम पाया तख्त की हिफाजत नहीं कर सके। वैसे कमांडर, अगर आप उस शख्स को दबोचना चाहते हैं तो चले अभी। पुरसुकून हो जाओ आसिफ तुम। मैं वैसे भी किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ूंगा जो गैर कानूनी काम में मुलव्वस है। ज़करियान से भी उसका हिसाब लूंगा मैं, लेकिन मुझे पहले यह जानना होगा कि वो इसका मुस्तहिक है भी या नहीं। जवान चलो। पाशा, मैं तहसीन पाशा के साथ मिलकर इस बारे में तहकीकात कर रहा हूं, लेकिन कल कुछ हुआ था जो निहायत ही अहम है। जुल्फुल इस्माइल पाशा मेरे घर आए थे और फिर आपने जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर लिया। आप मुझे यही बताने आए हैं, है ना पाशा? ऐसा बिल्कुल नहीं है पाशा। जुल्फुल इस्माइल पाशा ने इस बारे में किसी को कुछ बताने से मना किया था। समझ रहे हैं ना मेरा क्या मतलब है? और मेरी सूरत हाल तो आपके सामने है ही। उनका मुकाबला नहीं कर सकता था मैं। मुझे उनकी बात सुननी पड़ी। सच कहूं तो जुल्फुल इस्माइल पाशा को आप पर उतना ही शक है जितना आपको जुल्फुल इस्माइल पाशा पर है। हत्ता कि उनका कहना यह है कि कातिल जवाद साहब की मौत में भी आप ही का हाथ है। जुल्फुल इस्माइल पाशा दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपने आप को बेकसूर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो महल छोड़कर फरार हुए और इससे सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। अब जबकि उन्होंने ये बात कही, महमूद पाशा जुल्फुल इस्माइल पाशा को मुझसे कोई भी शख्स नहीं बचा पाएगा। हो सकता है, जो भी हो, लेकिन अहमद पाशा, मैं वो तमाम बातें सुल्तान मौज़म को बताने के लिए मजबूर हूं जो इस्माइल पाशा ने मुझे बताई हैं। लेकिन सुल्तान मौज़म के सामने ये बातें कहने से पहले मैं आपको उस मुलाकात के बारे में बताना चाहता था। देर मत कीजिए महमूद पाशा, इस वाक़ये के बारे में सुल्तान मौसम को खबर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, छुपाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यकीनन
और तेज चलाओ बेटा। जरूर जनाब, मगर आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि जाना कहाँ है। बस तेज चलाओ। उस तरफ चलो। और तेज। रुको, रुको। ये क्या कर रहे हो तुम? मुड़ने को कहा था, क्यों नहीं मुड़े? माफी चाहता हूँ जनाब, गलती हो गई है मुझसे। पहले ये मामला हल कर लूं, फिर तुमसे नहीं दूंगा मैं। आलिया, कैसी हैं आप? आइए फातिमा बेटी। चचा को देखने से मजीद बेहतर हो गए हम। आप अपनी बहन की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान और गमगीन हैं। हम गमगीन नहीं, तकलीफ में थे। हमारी बहन हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और कुछ के लिए एक परेशानी का बाइस है। शुक्र है हम मजबूत खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हम चचा को बता रहे थे कि हम कितने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हमारे बाबा की मीरास अता कर दी। यकीनन इसकी कीमत अदा करनी होगी। कैसी कीमत? हम अदायगी के तौर पर आपसे कुछ चाहते हैं। जी। हमारे भाई मुराद साहब इस बारे में हमें बताया करते थे कि बेटी फातिमा से बढ़कर कोई भी तुलसी का शरबत अच्छा नहीं बना सकता। ये सच है, बाजी का शरबत बहुत मशहूर है। तो फिर हम भी उस शरबत से लुत्फ अंदोज होना चाहेंगे। बिल्कुल, हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, हम जल्द से जल्द आपके हाथ का शरबत पीना चाहेंगे। अल्लाह की अमान में रहिए। आप भी। शुक्रिया चचा जान। शरबत बनाना पड़ेगा इसलिए परेशान हैं आप? शरबत मसला नहीं है, बाबा का खंजर गायब है। चचा ने जो चीजें वापस की उनमें नहीं है। खंजर उस तराज में रखा हुआ है। क्या? यहाँ कैसे आ गया? मैं लेकर आई थी। तबीबा ने चहलकदमी करने को कहा था। हम चहलकदमी करते करते आपके कमरे में गए पापा की चीजों को देखने के लिए और फिर इसे यहाँ ले आए। आलिया, हम इसकी गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान थे। काश आपने कल रात ही हमें बता दिया होता। हमने बिला वजह उन्हें जिम्मेदार ठहराया। नहीं समझे, किसे जिम्मेदार ठहराया? किसी को नहीं। अहम बात यह है कि अब ये हमारे पास है। अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्या आप इसे अपने साथ रखेंगी? बाबा पे जो इल्जामात आयद हुए थे, उन्हें जब तक हम इंसाफ नहीं दिला देते, ये खंजर हमारे साथ ही रहेगा। सुल्तान मुअज्जम, एक मामला है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है पाशा, बताइए, हम सुन रहे हैं। जुल्फुल इस्माइल पाशा कल रात मेरे घर आए थे। चूंकि वो मेरे घर आ चुके थे इसलिए इनकार नहीं कर सका मैं, और मुझे उनकी बात सुननी पड़ी। उन्होंने क्या कहा? सुल्तान मुअज्जम, उनका कहना है कि इन सब के पीछे अहमद पाशा का हाथ है। उन्हें यकीन है कि इस महल से मालूमात अफशा करने वाले और कोई नहीं बल्कि अहमद पाशा ही हैं। और उन्हें ऐसा क्यों लगता है? सुल्तान मुअज्जम इस्माइल पाशा ने मुझसे ये पूछा कि मश्क के दौरान क्या मैंने कुछ खास महसूस किया, तो जो मैंने देखा था वो मैंने उन्हें बता दिया। अहमद जलालुद्दीन पाशा ने 4 के बजाय कुल 5 गोलियों के खोल उठाए थे। जी सुल्तान मुअज्जम। वो जगह जहां हमने मश्क की थी वो इंतहाई महफूज है और वहां से ऐसा करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन सिर्फ एक माहिर निशानाबाज ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं। आपने दुरुस्त फरमाया सुल्तान मुअज्जम, इंतहाई माहिर निशानाबाज ही ये कर सकता है। सुल्तान मुअज्जम, इसके अलावा जुल्फुल इस्माइल पाशा के पास ऐसे सबूत हैं जो ये जाहिर करते हैं कि रेलगाड़ी में भी उस शख्स को अहमद पाशा ने ही कत्ल किया था। हम अहमद जलालुद्दीन पाशा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इस तरह के इल्जामात पे यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सुल्तान मुअज्जम, लेकिन सुल्तान मुअज्जम, क्या हमें तहकीक नहीं करनी चाहिए? देखते हैं किस बंदूक से गोली चलाई गई जिससे कातिब साहब हलाक हुए। अगर ये उस बंदूक की गोली है जो मश्क के दौरान इस्तेमाल की गई थी, तो वो खास बंदूकें हैं और वो पाए तख्त में कहीं से भी दस्तयाब नहीं हो सकती सुल्तान मुअज्जम। ठीक है, तमाम शुबहात को दूर करने के लिए तहकीकात कीजिए, लेकिन लगता है जुल्फुल इस्माइल पाशा अपने किए का इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वरना वो क्यों भाग रहे हैं? खुद को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? सुल्तान मुअज्जम, मैंने भी उनसे यही कहा था कि अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें चाहिए कि खुद को कानून के हवाले कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आइए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, तहकीकी दस्तावेज ले आया हूं। कातिब साहब को लगने वाली वो गोली पाशा 26वें दर्जे की है, जबकि हमने मश्क के दौरान 30वें दर्जे की गोलियों का इस्तेमाल किया था। यानी गोलियां मुख्तलिफ हैं। सुल्तान मुअज्जम, बज़ाहिर इस्माइल पाशा ने अहमद पाशा को अपना हदफ बनाया है। वो एक एक करके हमारे आसपास के सतूनों को गिराना चाहते हैं तहसीन पाशा। अहमद पाशा को बदनाम करके रियासत का इंतजाम नाअहल लोगों के हवाले करना चाहते हैं। आप अहमद जलालुद्दीन पाशा को बुलाइए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। अगर हमने छोटे मंसूबे को तबाह कर दिया तो वो बड़े मंसूबे को छुपा लेंगे। जानता हूं मैं इनके मंसूबे को कब तबाह करना है हमें। आपके वालिद हेकलर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुके हैं। हम लिखेंगे कि सुल्तान अब्दुल हमीद अपने गुनाह का एतराफ कर रहा है। जनाब हेकलर की मौत के बाद वो उनके बेटे की निगहदाश्त कर रहा है। मरोगे तुम? नहीं, नहीं, वो हाफिज हो। अगर हेकलर साहब जिंदा हुए तो वो जानते होंगे कि उनका बेटा उनका सरमाया ले सकता है। वो जानता है कि मेरे पास कितना सरमाया है और मेरा बेटा ही मेरा वारिस होगा। अहमद पाशा ने मश्क में 4 गोलियां चलाई, लेकिन
5 खोल जमा किए।